प्लस बी। तो इसकी कितने टाइप की इक्वेशंस हम किस टाइप की लाइन हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइन आपकी जा रही है सेंटर से होते हुए, ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है। अब इसमें से एक लाइन जो जा रही है वो इस टाइप से जा रही है, बिल्कुल सेंटर से होते हुए, और दूसरी लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई और शिफ्ट हो गई, कुछ डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, और अलग टाइप की लाइन हो सकता है इस साइड से वो सेंटर से होके जा रही हो, ये अपवर्ड शिफ्ट हो रही है, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है लाइन। तो ये कैसे हो रही है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हमारा b की वैल्यू अगर मेरी 0 होती है, मतलब y को वो इंटरसेप्ट करेगा एट 0, ठीक है। y जो हमारी y लाइन है, ऑर्डिनेट है, उसे कहाँ पे करेगा, इंटरसेप्ट 0 पे। y का 0 कहाँ पे है, इधर सेंटर में। तो ये जो लाइन हम प्लॉट करेंगे या तो वो इस तरीके से जाएगी या इस तरीके से जा सकती है। एक मिनट, ये मेरी लाइन है, ठीक है। अब इसमें से लाइन या तो इस तरीके से जाएगी या इस तरीके से कटेगी, बीच सेंटर 0 से क्रॉस होते हुए वहीं से जाएगी, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, ना इस साइड से अपवर्ड ना डाउनवर्ड, ठीक है। अब वो सेंटर से जा रही है, हो सकता है वो ऐसे जा रहे हो, पर जाएगी कहाँ से, सेंटर से होकर। यही चीज़ हमें पढ़नी है कि अभी जो हमने b की वैल्यू ली है वो 0 ली है स्टार्टिंग में, ठीक है, और a की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। तो अभी के लिए मेरी इक्वेशन जो बन गई है वो y इक्वल टू ए एक्स है। क्या बन गया है, y इक्वल टू ए एक्स। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, सिर्फ a में चेंजेस आएंगे, a को हम चेंज करते जाएंगे। सबसे पहले मैं a ले लेती हूँ 0। अगर मैं a 0 लेती हूँ तो 0 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 0। कल से थोड़ा सा सही है, कम है, इसलिए मुझे तो ज़्यादा लगता है, कल से बहुत ज़्यादा। तो अभी जो मैंने इक्वेशन ली है वो ए एक्स है, जहाँ पे a की जगह मैं सबसे पहले 0 पुट कर देती हूँ। a की जगह अगर 0 पुट करती हूँ तो इक्वेशन बनती है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 इस वाले प्लेन में कहाँ पे होगा, y इक्वल टू 0 होगा मेरा प्लॉट, y 0 ये है सेंटर में एकदम, ठीक है। वो ये जो सेंटर है ये मेरा y इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरी हो जाएगी y इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं a की वैल्यू क्या रखूँगी, ठीक है। अब a की वैल्यू रखनी है 1, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू एक्स, मतलब y इक्वल टू एक्स को पुट करना है, मतलब अगर x 1 है तो y भी 1 आएगा, x 2 है तो y भी 2 आएगा, x 3 है तो y भी 3 आएगा, x माइनस 1 है तो y भी माइनस 1 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो ये प्लॉट होएगा, एकदम सेंटर से जाएगी आपकी लाइन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपना प्लेन ड्रॉ करूँ, ये मैंने ड्रॉ करा, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस टाइप से जाएगी लाइन डॉट्स। तो ये एकदम सेंटर से जाएगी। ये जो एंगल इसे और इसे 45 डिग्री एंगल में कट करते हुए, 45 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, 45 डिग्री में इसको ये कट करते हुए सीधी ऐसे निकल जाएगी सेंटर से होते हुए। ये मेरी y इक्वल टू एक्स है। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स होता, y इक्वल टू माइनस एक्स होता तो इसकी उल्टी लाइन बनती। कहाँ से बनती, y इक्वल टू माइनस एक्स बनती मेरी इस साइड से। सेम यहाँ पे भी क्या होता है, 45 डिग्री में कट करता, ठीक है। अब ये ऑपोजिट वे में जा रही है, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि इसमें x की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली गई, इसमें x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का रिलेशन बहुत ऑपोजिट है। अगर मैं y
-1 रखूँगी तो y पॉजिटिव का 1 आता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इसी क्वाड्रेंट में आएगा -1 और +1 इस क्वाड्रेंट में आ गया। फिर अगर मैं y पॉजिटिव लूँ x पॉजिटिव लूँ तो y नेगेटिव आएगा, तो वो इस क्वाड्रेंट में आता है। तो इस क्वाड्रेंट से उस क्वाड्रेंट में आपकी लाइन इस तरीके से जाएगी। एक बार मैं इसको आपको डेस्मोस में भी दिखा देती हूँ। ये जो मेरी सेंटर से वैल्यू जा रही है, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है 5.05 5.05, मतलब दोनों की वैल्यू सेम, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है ये लाइन है मेरी y = x, और ये जो लाइन जा रही है ये लाइन है मेरी y = -x। ये नहीं मैंने प्लॉट करी, रेड लाइन जो है y = x और ब्लू लाइन है -x। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे एक बार यहीं देख लेते हैं। अभी a मेरा 1 था, a 2 होगा तो थोड़ा सा शिफ्ट हुई, स्लोप चेंज, a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 हो गया, a10 हो गया, a1000 हो गया। ये लग रहा है कि उसके ऊपर है पर होगी नहीं। जितना क्लोज जाएंगे हम ये हमें दूर दिखेगी, दिख रहा है, दूर है ये। ओके, अब ये वाली हो गई, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। अब देखते हैं y = -6। ओके, y = -6। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7, a की वैल्यू 8, a की वैल्यू 9, a की वैल्यू 10 और अगर मैं a की वैल्यू 0 रख दूँ तो स्ट्रेट जो मैंने चीज़ दिखाई थी, चाहे यहाँ पे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों में सेम रहेगा। वो चीज़ हमारी डिपेंड करती है a पर, किस पे डिपेंड करती है? अब यहाँ पे a पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्राफ होगा उसकी स्टिफनेस कैसी होगी। ऐसा होगा मतलब यहाँ से अगर आप झूलो तो आराम से आओगे, स्टिफनेस जैसे ही बढ़ेगी, मतलब a की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसकी स्टिफनेस बढ़ती जाएगी। मतलब अब आप ऐसे झूले में झूलोगे तो डायरेक्ट कितनी जल्दी नीचे आ जाओगे, राइट। अब बात करते हैं b की। b से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव x पे ही बात करते हैं। पॉजिटिव x में b की वैल्यू पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अगर मैंने y = a की वैल्यू अभी मैं सिर्फ 1 रख के देखी है, a की वैल्यू सिर्फ अभी 1 रखी है, तो मतलब अभी की इक्वेशन जो बनेगी y = x + b बनेगी। इस इक्वेशन को हमें रीड करना y = x + b। अब y = x + b में क्या होगा, हमें किसे रीड करना है, इस b को चेंज करते जाना। तो सबसे पहले b अगर मैंने 0 रखा तो y = x, मतलब कि जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एकदम सेंटर से होके जाएगा, 45 डिग्री में इसको कट करेगा। जैसे ग्रीन वाला ले लो, एकदम सेंटर से होके जाएगा, ठीक है। ये मेरी y = x हो गई। पर अगर b की वैल्यू मेरी 1 हो जाती है, मतलब अब जो लाइन बनेगी y = x + 1, तो आप इसका टेबल भी ड्रॉ करके देख सकते हो इस टाइप से, x और y। x की वैल्यू 1 पुट करो, फिर y की कुछ निकलेगी, x की पुट करो, y की कुछ निकलेगी। जैसे x की 0 पुट करी तो y क्या निकला 1, x की 1 पुट करी तो y 2 निकलेगा, x की 2 पुट करेंगे y 3 निकलेगा। फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखना ग्राफ में कि उसकी लाइन जो है वो किस टाइप की बनती है। पर अभी हम सिर्फ ग्राफ रीड कर रहे हैं तो मैं यहाँ से बता देती हूँ कि वो कहाँ पर प्लॉट करेगा। ये जो मेरी लाइन है ये 1 1 है, ठीक है। b क्या बताता, y इंटरसेप्ट, मतलब वो y को कहाँ पे कट करेगा। तो b से मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि वो y को 1 से कट करेगी लाइन। तो ये जो मेरी पहले की लाइन थी, पहले की लाइन कहाँ से जा रही थी, सेंटर से होके जा रही थी, राइट, सेंटर से होके जा रही थी एकदम। अब वो शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड, जैसे ही +b करेंगे वो अपवर्ड शिफ्ट होएगी ये वाली न्यू, और इंटरसेप्ट करेगी इस वाली y एक्सिस को,
ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो हम अभी नहीं बता सकते, वो चेंजेस आते हैं इसकी वजह से। हो सकता है कुछ स्टिफनेस इस टाइप से हो, या देखो अगर y = 2x होता तो ये थोड़ा सा तिरछी हो जाती लाइन, ठीक है, तिरछी हो जाती तो उसका जो पैरेलल लाइन आती वो कुछ इस टाइप से आती। यहाँ पे ये 1 पे नहीं कट करती, पर यहाँ 1 पे ही करती, ठीक है। अभी मैं ग्राफ में भी दिखाऊंगी किस तरीके से आएगा। तो ये चीज़ पता चल गई कि प्लस b जैसे ही करूँगी मैं तो लाइन मेरी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट होएगी और इंटरसेप्ट करेगी 1 पे। पहले वो सेंटर से जा रही थी, अगर मैं यहाँ -1 कर दूँ, -1 करूँगी तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट होएगी और इंटरसेप्ट करेगी -1 पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है y पे कि b पर कि वो कहाँ पे इंटरसेप्ट करने वाली है y एक्सिस को लाइन। अगर मैंने y x रखा है तो इसमें +1 कर दिया, शिफ्ट हुई, कहाँ पे शिफ्ट हुई है देखो, सेंटर 0 1, y की वैल्यू 1 है। अगर मैं x 2 कर दूँ तो 2 पे शिफ्ट, 3 करा तो 3 पे शिफ्ट, अब इसको 4 करूँगी तो 4 पे शिफ्ट, 5 करूँगी तो 5 पे शिफ्ट। ऐसे ही माइनस करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अगर मेरी इक्वेशन कैसी है, ये तो पॉजिटिव x वाली ली थी मैंने, ठीक है। अब मुझे लेनी है कौन सी इक्वेशन, नेगेटिव x वाली लेते हैं। y = -x + b, ठीक है। अब चेंजेस क्या क्या आएंगे b में, तो सबसे पहले ग्राफ इसका किस टाइप से बनेगा, ये बना लाइन, इसकी जो लाइन जाती है सेंटर से जाती है बट इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरी y = -x की लाइन है, y = -x जब b की वैल्यू 0 है, ये वो लाइन है। अगर b की वैल्यू मैं 1 रख दूँ, +1, तो +1 होने पर ही अपवर्ड शिफ्ट होएगी, हमेशा अपवर्ड शिफ्ट होएगी। +1 पे अपवर्ड शिफ्ट, -1 में डाउनवर्ड शिफ्ट, +2 में अपवर्ड शिफ्ट और इंटरसेप्ट कहाँ करेगी, +2 में, -2 में डाउनवर्ड शिफ्ट और इंटरसेप्ट करेगी -2। सबसे पहले तो -x ही देख लेते हैं कहाँ पे शिफ्ट, कहाँ पे आएगा। ये मेरा -x है, ठीक है, ये -x है। अब इसमें +1 किया, अपवर्ड शिफ्ट हुआ, पॉइंट्स आप देख सकते हो क्या आ रहे हैं, 1 0, y एक्सिस में 0 1, ठीक है, +2 +3 और इसको थोड़ा सा +4 ओके, +5, 5 से गए। अब माइनस करके देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5,